भोले बाबा का राइट हैंड गिरफ्तार। खुले बाबा के कई चौंकाने वाले राज। सामने आया राजनीतिक कनेक्शन। वोट बैंक के लिए नेताओं की फंडिंग। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। यूपी के हाथरस की इस वक्त पूरे देश में चर्चा है। हाथरस में हुए हादसे के बाद बड़े बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, जहां मुख्य आरोपी और 1 लाख के नावी देव प्रकाश मधुकर को धर दबोच लिया गया है, जिसके बाद कई सारे खुलासे हुए, जिसमें राजनीतिक कनेक्शन सामने आया है, पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आया है। साथ ही साथ बाबा की 100 करोड़ की प्रॉपर्टी पर पुलिस प्रशासन का डंडा चल गया है, जिससे यूपी में हड़कंप मचा है। तो क्या कुछ है हाथरस मामले में अपडेट, एक एक कर सब कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाथरस मामले में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को शुक्रवार देर रात दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। शनिवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हाथरस हादसे के बाद पहली बार बाबा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा सामने आया। बाबा सूरजपाल ने कहा कि घटना के बाद से दुखी हूं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, हादसे के जिम्मेदार उपद्रवी छोड़े नहीं जाएंगे, प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें, इस दुख की घड़ी में लड़ने की शक्ति दे। 2 जुलाई की घटना के बाद मैं बहुत दुखी हूं, भगवान हमें इस दर्द को सहने की शक्ति दे, कृपा सरकार और प्रशासन पर भरोसा रखें। वहीं आपको बता दें कि हाथरस हादसे के बाद से ही बाबा सूरजपाल गायब था। हाहाकारी घटना के 4 दिन बाद वो पहली बार सामने आया। हालांकि हादसे के करीब 30 घंटे बाद बाबा का एक लिखित बयान सामने आया था, जिसमें उसने मृतकों के खिलाफ दुख जताया था और घायलों को जल्द ठीक होने की कामना की थी। वहीं अब तगड़ा एक्शन लेते हुए यूपी पुलिस ने भोले बाबा के खास सेवादार यानी कि लेफ्ट हैंड देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया है। उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। शनिवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक उस पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उसका मेडिकल कराकर कोर्ट में पेश किया गया। अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेजा है। उसे गहनता से पूछताछ की जाएगी और कई सारे वो राज उगलेगा। वहीं पुलिस ने शुरुआती पूछताछ में पता लगाया है कि देव प्रकाश मधुकर ही भोले बाबा के कार्यक्रमों को आयोजित कराता था और इन कार्यक्रमों के लिए फंड भी वही इकट्ठा करता था। इन आयोजनों में देव प्रकाश की यही 2 अहम भूमिका रही है। वहीं पूछताछ के दौरान देव प्रकाश ने पूछताछ में ये भी बताया है कि इनसे कुछ समय पूर्व कुछ राजनीतिक पार्टियों ने संपर्क किया था। फंड इकट्ठा करने के संबंध में गहराई से जांच की जा रही है कि कहीं इस तरह के कार्यक्रम और अन्य संसाधनों को किसी राजनीतिक पार्टी से पोषित तो नहीं है। अब तक की पूछताछ से ऐसा लगता है कि कोई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक और निजी स्वार्थ के लिए इन लोगों से जुड़ा हुआ है। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर से जुड़े हुए सभी बैंक खाते, चल अचल संपत्ति, मनी ट्रेल सभी की जांच की जा रही है। ऐसे में पुलिस अब राजनीतिक कनेक्शन खंगालने में लगी हुई है। पुलिस को शक है कि भोले बाबा ने किसी राजनीतिक दल से भी फंड लिया है। हालांकि अभी तक कोई पुख्ता सबूत पुलिस के पास नहीं आए हैं, लेकिन पुलिस और जांच कर रही है। वहीं राजनीतिक कनेक्शन सामने आने से सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। अब कई सारी पार्टियों पर जांच की आंच आ सकती है। फिलहाल पुलिस देव प्रकाश को गिरफ्तार करने के बाद उसके बैकग्राउंड को चेक करने में जुटी है। पुलिस के मुताबिक प्रमुख सेवादार होने की वजह से मधुकर के हाथ में पैसों का लेन देन भी हुआ करता था, इसीलिए उसके मनी ट्रेल की जांच की जा रही है। मधुकर के चल अचल संपत्ति की भी जांच की जा रही है। पुलिस के साथ साथ आयकर विभाग और राजस्व विभाग भी मधुकर की जानकारी जुटाने में लगा हुआ है। पुलिस फिलहाल मधुकर की कॉल डिटेल को भी खंगाल रही है। पुलिस ने बताया है कि मधुकर को पुलिस रिमांड पर लेकर डिटेल में पूछताछ की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि देव प्रकाश मधुकर 2008 से जूनियर इंजीनियर के पद पर काम कर रहा है। यही वो शख्स है जो कि कार्यक्रम स्थल पर पुलिस कर्मियों को आने से रोकता था। इसका साथ कई और सेवादार भी देते थे। कार्यक्रम के दौरान सभी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी यही लोग अपने हाथों में लिए रहते थे, लेकिन सत्संग के लिए जो अनुमति ली गई थी उसमें कई बातों का उल्लंघन आयोजकों ने किया है।
वहीं कार्यक्रम के दौरान जब भगदड़ मची, उस वक्त भीड़ को संभालने के लिए कोई भी सेवादार आगे नहीं आया और भीड़ को रोकने की कोशिश नहीं की गई। भगदड़ के बाद सभी सेवादार फरार हो गए, भाग निकले। सत्संग के दौरान अव्यवस्था फैलने की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। जब सत्संग खत्म हुआ उसके बाद जानबूझकर भोले बाबा की गाड़ी भीड़ के बीच से निकाली गई। सेवादारों को पता था कि भीड़ ज्यादा है और ऐसा करना ठीक नहीं होगा, इसके बावजूद इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। वहीं अब प्रमुख सेवादार की गिरफ्तारी के बाद कई सारे खुलासे होने तय हैं। साथ ही साथ मामले में 6 लोगों को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। भोले बाबा का सियासी कनेक्शन, राजनीतिक दलों में मचा हड़कंप। वहीं हादसे को लेकर दलित सियासत उभरती हुई दिखाई दे रही है। इस मुद्दे पर सियासी दल से सीधे तौर पर भोले बाबा के खिलाफ मुखर होकर बोलने से किनारा कर रहे हैं। सियासी जानकार इसकी वजह बाबा सूरजपाल के जाटव यानी दलित पर बड़े असर होने का कारण मान रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे अब सियासी दलों की जबान में भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आम लोगों की नजर में हाथरस हादसे के लिए जिम्मेदार बाबा सूरजपाल जाटव को लेकर जहां पुलिस मेहरबान दिख रही है, वहीं सियासी दलों के रुख भी कम हैरान करने वाले नहीं हैं। हादसे के बाद से ज्यादातर सियासी दल 123 लोगों की मौत के जिम्मेदार बाबा को अपने बयानों में एक तरह से क्लीन चिट दे चुके हैं। सारी जिम्मेदारी सत्संग के आयोजकों सेवादारों पर डाल दी गई है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बसपा सुप्रीमो मायावती, यूपी के मंत्री ने शुक्रवार तक दिए बयानों से लगता है कि सभी बाबा का सॉफ्ट कॉर्नर अपना रहे हैं। सियासी जानकारों की माने तो यूपी के 16 जिलों में बाबा का असर है, खासकर दलित समाज पर। प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र राणा की माने तो इसके पीछे दलित समाज श्रद्धालुओं की भीड़ में नेताओं को अपना वोट बैंक दिख रहा है। 5 जुलाई को ही कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाथरस पहुंचे थे। घायलों से मिले, मदद का भरोसा दिया और कहा कि हादसे के लिए प्रशासन जिम्मेदार है। इसी तरह 2 जुलाई को हादसे वाले दिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान दिया कि यह हादसा सरकार की लापरवाही का नतीजा है, प्रशासन चाहता तो हादसा बच सकता था। वहीं इस मामले में अब राजनीतिक कनेक्शन का भी जिक्र किया गया है, जिसके बाद राजनीतिक दलों में हड़कंप मचा हुआ है। भोले बाबा की 100 करोड़ की संपत्ति, 24 आलीशान आश्रम, कई लग्जरी कारें। वहीं अब तक की जांच में सामने आया है कि भोले बाबा के पास करोड़ों का साम्राज्य है। कई राज्यों में बाबा सूरजपाल का आश्रम है। सूरजपाल खुद को भगवान का सेवक बताता है, भक्त उसे भगवान का अवतार मानते हैं। भोले बाबा जाटव समाज से ताल्लुक रखता है, गरीब तबकों में उसके ज्यादा भक्त हैं। SC, ST और OBC समुदाय में उसकी गहरी पैठ है। हाथरस, एटा, आगरा, मैनपुरी और शहर शाहजहांपुर में उसका खासा प्रभाव है। यूपी, MP, राजस्थान में उसके काफी अनुयायी हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड में भी उसकी पैठ है। हर सत्संग में लाखों की भीड़ होती है। वहीं बाबा को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वहीं कई सारे नए नए खुलासे हो रहे हैं। जहां बाबा की प्रॉपर्टी के बारे में जानकर अथॉरिटी के होश उड़ गए। कभी दान नहीं लेने का दावा करने वाले बाबा के पास 100 करोड़ से अधिक की कीमत की संपत्ति है, जिसमें 24 लग्जरी आश्रम। भोले बाबा के खिलाफ जांच शुरू होने के बाद अधिकारियों ने उससे जुड़ी 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का खुलासा करने वाले दस्तावेजों को जब्त कर लिया है। साथ ही भोले बाबा के पास लग्जरी कारें हैं। उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए निजी सुरक्षा बल को भी नियुक्त किया है। मैनपुरी में भोले बाबा का 21 बीघे से अधिक भूमि पर फैला एक आलीशान आश्रम है, जिसमें उनके लिए 6 बड़े कमरे रिजर्व है। इस आश्रम के निर्माण के लिए 200 लोगों से दान लिया गया था। इसके अलावा उनका कानपुर के कसुई गांव में 14 बीघे में फैला एक आश्रम है। इतना ही नहीं, भोले बाबा अपने अनुयायियों के सामने कम से कम 20 वाहनों के काफिले के साथ जुलूस में आता है। इस काफिले का नेतृत्व मोटरसाइकिल पर काली वर्दी में 15 कमांडो करते हैं, जिसमें ज्यादातर रॉयल इनफील्ड बुलेट शामिल है। इसके अलावा भोले बाबा का एक और आश्रम कासगंज जिले के उसके पैतृक गांव बहादुर नगर में है, जो 60 बीघा जमीन पर बना है। इन सब पर एजेंसियों की टेढ़ी नजर है, जिससे पूरे यूपी में हड़कंप मचा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जो SIT की टीम बनाई गई थी, उसने योगी सरकार को रिपोर्ट दी है, जिसमें पहला पॉइंट यह है कि यह राजनीतिक साजिश के तहत किया जा रहा है। यही नहीं, हाथरस की भगदड़ में कुछ लोकल लीडर्स की भूमिका भी सामने आई है। मिसमैनेजमेंट में आयोजकों और सेवादारों की भूमिका पाई गई। 100 लोगों के बयान भी SIT ने दर्ज किए हैं। वहीं बड़े बड़े एक्शन अब देखने को मिल रहे हैं।
जिस पर बड़े बड़े लोगों के नाम फंसने वाले हैं। साथ ही भोले बाबा के राइट हैंड को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उसे गहनता से पूछताछ की जाएगी और कई सारे राजों से अब पर्दा हटेगा, कई सारे राज खुलेंगे। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।